अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। मैं नफ्सियात के डॉक्टर होने के नाते फैसलाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम वहम वसवसे की बीमारी के तीसरे मरहले की तरफ चलेंगे। ये तीसरा मरहला क्या है? ये तीसरा मरहला ये है कि हम इसमें इस बीमारी की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, यानी पाकिस्तान में मरीज़ वहम वसवसे की बीमारी में किस किस तरह से क्लिनिक में हमारे पास आता है और हमें आकर दिखाता है, या आप अपने इर्द गिर्द किस तरह पहचान सकते हैं कि एक शख्स वहम वसवसे की बीमारी में हो सकता है। तहकीक इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को जिस मौजू के ऊपर वहम वसवसे आते हैं वो नंबर 1 पे सफाई के मुतल्लिक आएँ। यानी एक शख्स ज़रूरत से ज़्यादा अपनी या अपने इर्द गिर्द की सफाई के बारे में कॉन्शियस हो जाएगा। वो कोई रोज़ाना की बुनियाद पे पर्दे उतार उतार के धो रहा होगा, चादरें बेतहाशा धो रहा होगा। इसके अलावा दिन में कोई 5-7 दफ़ा अपने कपड़े तब्दील कर रहा होगा। नहाने जाएगा तो 5-5 6-6 घंटे नहाने में लगा देगा। हाथ धोने लगेगा तो हाथ धोता ही चला जाएगा। चम्मच से खाना खाएगा, चावल चम्मच से खाएगा, लेकिन अपने हाथों को कोई 50 से 60 दफ़ा धोएगा। एक एक दिन के अंदर साबुन ख़त्म कर देगा। हैंड वॉश की बोतल एक एक दिन के अंदर ख़त्म होगी। और ऐसे लोगों के जब आप हाथ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं और उन पर सफ़ेद तरह के खुश्की के निशान भी आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग कई दफ़ा इस पाकी पलीदी के वहम वसवसे की वजह से वॉशरूम जाना भी अवॉइड करते हैं। वो इस सिलसिले में पानी भी कम पीते हैं, खाते भी कम हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर और ख़ौफ महसूस होता है कि हम वॉशरूम जाएंगे तो वहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ऐसे लोग वॉशरूम चले भी जाते हैं अपनी बीमारी में, तो वो फिर क्या करते हैं कि पूरे वॉशरूम को वो वॉश कर रहे होते हैं, अपनी पूरी टांगों को वो पेट से लेकर नीचे तक सारा वॉश कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से जो सफाई के मुतल्लिका वसवसे होते हैं उनमें पेशेंट आपके पास अमूमी तौर पे इस तरीके से प्रेजेंट करता है, या आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में उनको इस तरह से देख रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसमें वसवसा क्लिनिक में भी और वैसे भी जनरल पॉपुलेशन में देखा गया है, वो वहम वसवसा है मज़हबी बुनियाद पे। यानी लोगों को मज़हबी बुनियाद पे अच्छे या बुरी सोचें बार बार और लगातार आती हैं, जिसमें पहली सिलसिला है वो है इबादत के हवाले से। यानी ऐसा महसूस होता है कि जो भी आप इल्हामी किताब अपनी पढ़ें, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अपनी प्रे को या आपने अपनी नमाज को या आपने अपनी पूजा को ठीक तरीके से नहीं किया और आप उसको बार बार रिपीट किए चले जाते हैं। यानी अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप बार बार सजदा करेंगे, बार बार रकात करेंगे। अगर आप अपनी कोई पूजा कर रहे हैं तो आप बार बार आरती उतारेंगे। आप अपने बार बार जो है अपनी इबादत के दूसरे स्टेप्स को रिपीट करते चले जाएंगे। आपको लगेगा आपकी प्रे ठीक नहीं है, आप बार बार चर्च जाएंगे, बार बार अपनी प्रे को रिपीट करेंगे। आप बार बार अपने जो पादरी हैं उनको कहेंगे कि आप फादर आप उनसे कहें कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने ठीक तरीके से अपनी प्रे नहीं पढ़ी, मेरी मिस्टेक हो गई। यानी आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों तो आप अपने मज़हब के हवाले से आपको इस तरह से सोच आती है। मज़हब के हवाले से दूसरे जो सोच होती है वो अपने ही मज़हब के बारे में कुछ लोगों को नेगेटिव या डाउटफुल सोचें आती हैं। यानी ऐसा महसूस होता है कि जो जो भी एक मरीज़ का पर्टिकुलर एक मज़हब है, क्या ये मज़हब एग्ज़िस्ट भी करता है कि नहीं। खुदा के बारे में कुछ इसी तरह की नेगेटिव किस्म की सोच आ सकती हैं। जिस मज़हब का भी जो मानने वाला है वो पैगंबरों के बारे में या उनके अपने जो सेंट हैं या जो फ़रिश्ते हैं या शैतान हैं उनके बारे में कुछ अजीब व गरीब सी सोचें होती हैं, और ये सोचें हर वक्त ज़हन के ऊपर हावी रहती हैं और इसके ऊपर भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तीसरी किस्म की सोचें जो होती हैं ये अमूमी तौर पे गुस्से वाली या अब्यूज़िव सोचें होती हैं, यानी गाली गलोच वाली सोचें होती हैं। और ये गाली गलोच या गुस्से वाली सोचें इंसान को किसी के मुतल्लिका भी आ सकती हैं। यानी किसी इज़्ज़तदार या बड़े को देख के उसके बारे में सोच के ये ख़्याल आना कि मैं कोई चीज़ उठा के इसको मारूं, या एक ये चाह पैदा होना कि मैं ये सामने वाले शख्स को गाली निकालूं,
یا کسی ایسی جگہ ایئرپورٹ پہ، کوئی عبادت کی جگہ پہ، کوئی مال میں، دفتر میں باس کو یا کسی ایسے شخص کو یہ دل کرنا کہ ایک چیز اٹھا کے ماری جائے یا یہ، اور یہ سوچ اتنی زیادہ ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور خود کو روک نہیں پا رہے ہوتے. چوتھے نمبر پہ جو سوچ وہم وسوسے کی بیماری میں سب سے زیادہ آتی ہے وہ جنسی سوچ ہوتی ہے. یعنی ہر وقت جنسی معاملے کی کوئی تصویر فلم کی طرح آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، یا آپ کو جنسی سوچ بار بار لگاتار آ رہی ہوتی ہے، جو کسی بڑے بچے عورت کسی کو بھی دیکھ کر سوچ آ سکتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، روکنے کی بھی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ رک نہیں رہی ہوتی. تو آج ہم نے آبسیشن جسے پرٹیکولرلی وہم وسوسہ کہتے ہیں اس کی ڈفرینٹ سوچوں کے بارے میں جو کامن ہے ان کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے ایک مرحلے کے اوپر بات کریں گے. مجھے امید ہے کہ جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ویڈیوز موصول ہو سکیں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ.